तर्क दिए थे। उन्होंने कहा कि करण सिंह दलाल ने हमेशा इलाके को बांट के रखा, भाई को भाई से लड़वाया, घरों में मतभेद कराए, मोहल्लेदारी को ख़त्म कराया और जितने भी वो आरोप लगा सकते थे वो उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि करण सिंह दलाल के टाइम पर जेल भरी रहती थी। भूटानी जी, विपक्ष का काम है ये, जो विपक्ष का काम जो है वो अपने काम को अपने नेता के लिए अच्छा कर रहे हैं। ना तो करण सिंह दलाल ने इस इलाके को बांटा, करण सिंह दलाल के नाम से पलवल को जाना जाता है। अगर हम भी इलाके में जाते हैं, हरियाणा में बहुत सी हमारी भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम भी बहुत जगह गए, तो करण सिंह दलाल के नाम से पलवल को जाना जाता है। और अगर भाइयों को लड़ाना होता, भाइयों को लड़वाता, तो ये इलाका पागल नहीं है, ये इलाका बहुत समझदार लोगों का इलाका है, जिन्होंने करण सिंह दलाल को 5 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया उनका। तो ये तो एक विपक्ष की भाषा है, जो विपक्ष की भाषा को वो बोल रहे हैं। जो ये भूटानी जी, जो ये प्रदीप छावड़ी हैं, राजेंद्र भैंसला जी हैं, और ये जो विकास की बात करते हैं, ये जो कह रहे थे, प्रदीप छावड़ी जी ने कहा था कि मेरे इलाके को भैंसलात को कृष्णपाल गुर्जर जी ने और विधायक मंगला जी ने चमका दिया है। मैं ये कहता हूँ कि इनकी 5वीं डेडलाइन इस रसूलपुर फ्लाईओवर की पूरी होने जा रही है 31 मार्च को। ये आज तक अपने रास्ते को तो बनवा नहीं पाए, जिस रास्ते से इनको घर में घुसना है, और ये विकास की बात करते हैं। अपने इलाके को, ये जो आप पहले नगर परिषद एक घोटाले का सबसे बड़ा घर रहा, और आज नगर परिषद का चेयरमैन मुझे तो पता नहीं कहाँ रहता है। आज ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट नेता हैं, और ये भ्रष्ट नेता के साथ लगे हुए इनके कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे सामने मौजूद हैं युवा कांग्रेस के नेता मनीष भारद्वाज। आइए जानते हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आने वाला साल 2024 लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों को लेकर है, और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। जिला पलवल में भी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। आइए बात करते हैं मनीष भारद्वाज से। आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका और सवालों के जवाब में। मनीष जी, बड़े तीखे तीखे आरोप लग रहे हैं आपके नेता के ऊपर, खास तौर से करण सिंह दलाल के ऊपर, जो पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इनको? सर, एक्चुअली पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि करण सिंह दलाल जी हमारे इलाके की एक शान है, जो 5 बार इस पलवल विधानसभा से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति चलाई है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारे करण सिंह दलाल जी पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उनको बदनाम करने की साजिश जिन लोगों द्वारा की जा रही है, उन लोगों का कोई लेवल ही नहीं है उनके सामने खड़े होने का। जो ये छोटे छोटे नेता, वो दलाल साहब एक बात कहते हैं कि ये छोटवैया जो नेता हैं, जो उनके बारे में ये जो अपशब्द और जो विकास ना करने, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका उनके सामने कोई लेवल ही नहीं है। आरोप जो लगाए हैं करण सिंह दलाल के ऊपर, वो मैं नेताओं के नाम आपको बता देता हूँ। आपने नेताओं के नाम नहीं लिए थे। प्रदीप छावड़ी जो बैसलात के नेता हैं और पार्षद पति भी रहे हैं। राजीव कत्याल जिला उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की पलवल से सीट के दावेदार भी, टिकट के दावेदार भी हैं। राजेंद्र बैसला जिला महामंत्री हैं, वो भी पलवल विधानसभा से बीजेपी की टिकट के दावेदार हैं, मजबूत दावेदार अपने आप को बताते हैं। उनका साफ तौर पे करण सिंह दलाल के ऊपर आरोप था। वो ये कह रहे हैं कि 28,000 वोटों के अंतर से हारने वाले करण सिंह दलाल किस मुंह से सीएम मनोहर लाल को हराने की बात कहते हैं, और ये कहते हैं कि अपनी जमानत बचा के दिखाएं। जनाब, पहले तो 2014 से पहले मनोहर लाल खट्टर का कहीं पर भी नाम ही नहीं था, और 28,000 वोटों से हारने से पहले करण सिंह दलाल 5 बार विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं। 28,000 वोटों से हारना शहर के नेताओं का एकत्रित होना था, जो जिन्होंने ये ठान लिया था कि हमें करण सिंह दलाल को हराना है। जो सारा विपक्ष, सारे नेता, सारे जो आपस में कभी भी एक साथ बैठा नहीं करते थे, जो आपस में एक साथ, जिनके आपस के घरों में भी नहीं बैठते थे, वो सब लोगों का एकत्रित होना ही करण सिंह दलाल का हार था उस टाइम। जो कभी करण सिंह दलाल के सामने चुनाव भी नहीं जीत सकते, वो लोग सारे एकत्रित हो गए थे, और ये समय हमेशा बार बार नहीं आता है। और रही प्रदीप छावड़ी जी की बात, जो प्रदीप छावड़ी जी ने कहा है कि भाई करण सिंह दलाल जी टिकट ला के दिखाएँ, तो प्रदीप छावड़ी जी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आज उनके साथ
जो पार्षद पति का जो शब्द लिखा हुआ है वो भी करण सिंह दलाल जी की देन रही थी। जब वो करण सिंह दलाल जी के साथ थे तभी वो पार्षद बने थे। उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, करण सिंह दलाल जी का साथ छोड़ा, तो उन्होंने 400 वोटों से हार का सामना किया। जिन्होंने कभी वार्ड में काम तक नहीं देखे, जिनके कभी किसी लोगों के खुश नहीं कर पाए, उनकी वजह से उनको 400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और प्रदीप छावड़ी जी ने एक शब्द और अच्छा कहा था। प्रदीप छावड़ी जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक वर्ड और कहा था कि करण सिंह दलाल ने हमेशा पलवल का विभाजन चाहा है, करण सिंह दलाल ने पलवल को बांटना चाहा है। तो मैं उनसे ये बात बताना चाहूँगा कि जिस सड़क पे खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो इलाका भी करण सिंह दलाल जी की देन है। वो करण सिंह दलाल जी ने ही वो इलाका तैयार किया था। इस पलवल को हरियाणा के अंदर जनाने वाला ही करण सिंह दलाल था। और वो मैं एक वर्ड और कहना चाहूँगा कि क्या जो प्रदीप छावड़ी जी इतने तरीके से ये वर्ड बोल रहे थे कि पलवल का विभाजन करण दलाल चाहता था, तो क्या प्रदीप छावड़ी जी उस टाइम पे करण सिंह दलाल जी के मुनीम रहे थे क्या? या उन्होंने वो नक्शा पास किया था जिस टाइम पे करण सिंह दलाल जी ने पलवल को विभाजन करने का नक्शा बनाया था? क्या प्रदीप छावड़ी जी ने उसको साइन किया था क्या? प्रदीप छावड़ी जी के साथ हमारे परवीन ग्रोवर जी भी जो उनका समर्थन कर रहे थे। मैं परवीन ग्रोवर जी हमारे बड़े भाई को यही बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारियां की थी तो उन्होंने वार्ड में अपना सर्वे कराया था, तो उनका सर्वे 200 वोटों का रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने से हाथ खींच लिया था। अगर वो इतनी बड़ी अपने विधायक की, अपने नेताओं की इतना ही बड़ा विकास का जो मुद्दा उठाते हैं, विकास के बारे में कहते हैं कि हमारे नेता ने इतना बड़ा विकास किया है, तो प्रवीण ग्रोवर जी ने खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा था? उनका खुद अनुमान 200 वोटों का था। उनको पता था कि हम, और चेयरमैन की दावेदारी दी थी उन्होंने। एक 200 वोटों का अनुमान उनको लगने के बाद वो अपने घर बैठ गए थे। सारी चेयरमैन की दावेदारी घर पर रखी रह गई थी। हरियाणा में सरपंचों का भी आंदोलन सही चल रहा है। 3 अप्रैल को जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। क्या कहेंगे कि सरकार के साथ इनका टकराव आखिरकार हो क्यों रहा है? आप भी जानते हैं कि सरपंच को एक गांव पूरा गांव जिताकर एक सरपंच बनाता है। मतलब उस गांव का, इलाके का एक सम्मानजनक आदमी सरपंच होता है। अगर ये सरपंचों के साथ जो इन्होंने लाठी चार्ज कराए हैं, जो सरपंचों के साथ इन्होंने मार पिटाई कराई है, इनका जवाब इनको इलाका देगा कि इन्होंने उस गांव के ऐसे नुमाइंदे की साथ जो हाथापाई की है कि जिसको पूरे इलाके ने, पूरे गांव ने बनाया। तो सरपंचों की जो पिटाई का जो इन्होंने काम किया है, ये इनको आने वाले समय में इलाका जवाब देगा। सरपंचों के साथ साथ जिला पार्षद भी भिवानी में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अधिकार चाहिए पंचायती राज एक्ट के तहत। क्या कहेंगे इसको लेकर? जब इन्होंने ये विकास कार्य, इनकी नियत ही नहीं है, इन्होंने देश को बेचना है, तो ये पैसे को जो आज जिला पार्षदों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, सरपंचों के पास लिमिटें लगा दी हैं, ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इनको पैसा कहाँ से देंगे? इनको पैसा देना है अडानी को, अंबानी को। अगर इनके पैसे को रोकेंगे तभी सरपंचों के पास आएगा, और एक आदमी को तो रोकना पड़ेगा जब दोस्ती निभानी है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि करण सिंह दलाल जी के बारे में और उनके कद के बारे में उनका बोलने का कोई राइट भी नहीं है और उनका लेवल भी नहीं है। मैं लेवल नहीं मानता। और राजेंद्र भैंसला जी का भी हमने, जो आप बता रहे थे कि राजेंद्र भैंसला जी ने बोला है कि राजेंद्र भैंसला जी ने कहा है कि करण सिंह दलाल जी बड़ा बड़बोलापन बोलते हैं, तो राजेंद्र भैंसला जी को मैं बताना चाहूँगा, राजेंद्र भैंसला जी अभी एक महामंत्री पद पर हैं। विधायक के फार्म तो इलाके से 50 आदमी भरते हैं। अभी उन्होंने एक पहली शुरुआत की है, एक मार्केट के अंदर जाके, जो उनको अपने बारे में पता लग गया। लोगों ने उनको ये पूछा, राजेंद्र भैंसला जी को लोगों ने मार्केट के अंदर ये पूछा कि आप कौन हैं, तो उनको तो अपना लेवल हुई पता लग जाना चाहिए। करण सिंह दलाल जी का बड़बोलापन, करण सिंह दलाल जी क्या हैं, उनके बारे में तो सोचने से पहले उनको खुद विचार करना चाहिए। एक चर्चा और भी आ रही है कि लोकसभा का चुनाव की तैयारी तो करण सिंह दलाल कर रहे हैं, लेकिन करण सिंह दलाल को बात की जाए कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के बाहर, बात की जाए जिले से बाहर, तो करण सिंह दलाल को कोई जानता नहीं है। बात की जाए फरीदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ जमानत जब्त करण सिंह दलाल की हो जाएगी। करण सिंह दलाल जो ये कहने वाला आदमी है, जिसने ये कहा कि उनको नहीं जानते, तो उसको अभी अनुमान नहीं है। मेरे हिसाब से वो घर से बाहर नहीं निकलता हुआ, घर में ही रहता हुआ करण सिंह दलाल को हरियाणा जानता है। आप फरीदाबाद की बात करते हैं, करण सिंह दलाल को हरियाणा जानता है। और करण सिंह दलाल तो वो शख्सियत रही थी अपने टाइम में कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। वो तो अपनों ने और अपनों की कुछ परिस्थितियों ने उनको उस लेवल तक नहीं जाने दिया, वरना करण सिंह दलाल को हरियाणा जानता है। क्या मान के चलते कि जैसे उन्होंने कहा है
कि टिकट लेकर तो दिखाएं, टिकट मिल जाएगी आसानी से? देखो भूटानी जी, ये तो देखो हाईकमान फैसला करेगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हाईकमान करण सिंह दलाल जी को ये जिम्मेदारी देती है, तो करण सिंह दलाल जी आज की डेट में बहुत ही मजबूत सशक्त नेता हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। जो प्रदीप छावड़ी जी ने खुद भी कहा था कि करण सिंह दलाल जी एक कद्दावर नेता हैं, तो करण सिंह दलाल जी को अगर हाईकमान टिकट देती है तो हम इस लोकसभा में विजय का परचम लहराएंगे और कृष्णपाल गुर्जर को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। क्यों, वजह क्या है उसके पीछे? वो लगातार 2 बार जीते हैं और एक बड़े मार्जिन से जीते। पिछली बार तो 6.5 लाख वोटों से जीते थे, अब ये कहा जा रहा है कि 7 लाख वोटों से जीते। पिछली बार जीते थे 6.5 लाख, देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। भूटानी जी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं जीते, जीता था नरेंद्र मोदी जी। कृष्णपाल गुर्जर जी को कभी नहीं जिताया गया है इस क्षेत्र ने, हमेशा नरेंद्र मोदी को जिताया है। और नरेंद्र मोदी के जुमलों में, जो नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी, जो झूठे बयानबाजी, जो झूठे तरीके से लोगों को गुमराह करना और जो देश को बेचना, जो देश के मतलब अडानी अंबानी जैसे इनको देश को जो उन्होंने बेच दिया है, ये सब चीज़ें जनता को समझ आ चुकी हैं और कृष्णपाल गुर्जर को अब की बार हार का सामना करना पड़ेगा। अब की बार कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव रहेगा। पहले मोदी लहर में कृष्णपाल गुर्जर ने जीत दर्ज की है, अब की बार उनको खुद का इलेक्शन होगा और आप देखना आने वाला समय 1 साल बाद इलेक्शन होगा तो कृष्णपाल गुर्जर जी को हार का सामना करना पड़ेगा। आपके 2 हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हुए हैं मोहन नगर और कैलाश नगर में, दोनों फ्लॉप रहे हैं, भीड़ भी नहीं जुटी आपकी? तो नहीं, ये कौन कहता है फ्लॉप रहे हैं? जो वीडियो वहाँ की दिखाई दे रही है उसमें तो सौभाग्य से एक में हम भी मौजूद थे, भीड़ तो पहले वाले कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी, दूसरे वाले कार्यक्रम में बहुत मुश्किल से 100-150 लोग थे। भूटानी जी, मैं भी वहाँ पे मौजूद रहा हूँ प्रोग्रामों में। जितना अथाह समर्थन, जितना लोगों की जो प्यार और जितना मान सम्मान हमें मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल रहा है। और मैंने तो आपकी खुद की बाइटों में देखा है, दीपक मंगला को, हमारे इलाके के विधायक को वहाँ पर गाली देते हुए मैंने आपकी वीडियो में ही देखा है। उन्हीं इलाकों में आप इंटरव्यू लोगों की ले रहे हैं तो उसमें मैंने गालियाँ देते हुए लेडीजों को। वो तो 1 साल पुरानी बात थी। नहीं, वो तो 1 साल पुरानी, तो 1 साल पुराना ही तो अब समय आ रहा है ना, उन्हीं गालियों का जवाब तो देना है इस वोटों में। लेकिन उसका बेनिफिट आप लोग तो नहीं ले रहे ना, क्योंकि आपकी जो सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, उसमें भीड़ भी तो नहीं जुट रही, आपको सुन भी नहीं रहे लोग। रानी जी, हमारी जो नुक्कड़ सभाएं जो हो रही हैं इसके बारे में एक दिन पहले बताया जाता है, अगले दिन वो कार्यक्रम किया जाता है। हम इलाके में अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं में इतनी ही भीड़ होती है। हमको रैलियां नहीं कर रहे हैं, हम कोई वहाँ सभा, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा सा अपनी सभा कर रहे हैं। हर लोगों को, हर मोहल्ले के हर आदमी तक हम पहुँच रहे हैं और हमें बहुत ही प्यार, बहुत सम्मान और आने वाले समय में जीत का आश्वासन लोगों की तरफ से मिल रहा है। आप हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में राहुल गांधी की पर्चे दे रहे हैं, राहुल गांधी के लिए संदेशों को लेकर। आज लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है 2 साल की सजा के बाद। क्या कहेंगे, कांग्रेस हताश है? ये जो एक तानाशाही, ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार का नेता है और एक भ्रष्ट सरकार है, जिनने कभी भी ना तो शहीदों का सम्मान किया, ना शहीद के परिवार का सम्मान किया, ना एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे राहुल गांधी का सम्मान किया, जिसने इस देश को जोड़ा, जो एक तपस्या, जिसने इतनी बड़ी तपस्या की, इस देश को जोड़ने के बाद वो अपने घर पहुंचा, तो ये उससे बौखलाए हुए हैं। जो राहुल गांधी ने इस देश में जो इतनी बड़ी पद यात्रा करने के बाद जो एक देश को एकत्रित किया है, जो इतना बड़ा हड़कंप मचाया है, और कांग्रेस जीत की तरफ जा रही है और कांग्रेस की जो जीत निश्चित है, उस जीत को देखकर ये बौखलाए हुए स्टेप हैं। और ये एक सरकार में बैठे हुए आदमी ले सकता है, वो उसने ले लिया है। वो लोकसभा की जो सदस्यता रद्द हुई है वो किसी और की वजह से नहीं, कोर्ट के फैसले के बाद हुई है। और कोर्ट का फैसले क्या है कि 2 साल की सजा वाले को नेता की सदस्यता रद्द हो जाती है। पहले भी कई नेताओं की हुई है रद्द। भूटानी जी, मैं कोर्ट के बारे में तो पहली बात कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये सब जो हो रहा है, ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है, ये सरकार के द्वारा की गई रणनीति के द्वारा हो रहा है। और लेकिन इन्होंने जो एक कार्य किया है ये एक शर्मनाक है। एक इतने बड़े नेता के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, ये इतने बड़े नेता को उसकी सदस्यता रद्द करना। एक राहुल गांधी ही तो था
जो इस मोदी के सामने खड़े होकर वहाँ पर इसे सवाल जवाब करते थे, इस देश में घूम के जिन्होंने इसके कारनामों को इस देश के अंदर बताया, इसके जुमलेबाजी को इस देश के अंदर जाकर बताया है, इसके झूठे वादों को, इसकी नौकरियों के बारे में, इन्होंने जो नौकरियों के 2-2 करोड़ नौकरियों के जो वादे करे, जो 2 लाख नौकरी भी पूरी नहीं कर पाए, 15-15 लाख के वादे करे, जो लोगों के खाते में 1 पैसा तक नहीं आया। और ये देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं, देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे नेताओं ने, जो इस देश की इस पूंजीपति को, जो इस देश की संपत्ति को जोड़ते हुए शहीद हो गए, उस संपत्ति को बेचने का काम कर रहा है। और ये सारे काम ये उनके जो बिजनेसमैन दोस्त, जो यार हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा है, ये राजनीतिक तरीके से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, जिसने देश की पदयात्रा, इतनी बड़ी पदयात्रा करके जो आज अपने घर आया है, उसकी उस कामयाबी को देखते हुए उसको रोका जा रहा है। और कैसे करोगे नैया पार, क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि मोदी की हैट्रिक लगेगी, मनोहर लाल की हैट्रिक लगेगी प्रदेश में, और कृष्णपाल गुर्जर की भी हैट्रिक लगेगी। आप लोग इस हैट्रिक के कंसेप्ट को कैसे रोकोगे? देखो जी, कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक आपके सामने 1 साल बाद आ जाएगी। कृष्णपाल गुर्जर ने जो भी इस फरीदाबाद को एक अपने बिजनेस का अड्डा बना दिया है, आज हर जगह फरीदाबाद के हर कोने पर, हर इलाके में उसकी अपनी जगह है, जो आज एक उसने बिजनेस के तौर पे हरियाणा को, अपने फरीदाबाद क्षेत्र को खरीद लिया है। तो उसकी हैट्रिक तो लोगों के सामने अब आ जाएगी। और रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की बात, तो वो तो आपको उसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो वो तो अपनी खुद की भी सीट नहीं निकाल पाएंगे आपकी। तो ये थे हमारे बीच में मनीष भारद्वाज, जो कि युवा कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि उनके कार्यक्रम लगातार सफल हो रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग चाहिए। हालांकि अधिकांश लोग करते नहीं हैं, शेयरिंग भी नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका अपना लोकल चैनल आगे प्रगति की ओर इसी प्रकार से अग्रसर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।